हम बकवास पर आपको खुशामदीद। शिद्दत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि हालांकि शादी के फंक्शन शुरू हो चुके हैं और सुल्तान इस फंक्शन में भी असरा को इस कदर पजल कर देता है कि वो नहीं चाहता असरा खूबसूरत लगे या किसी की नज़र इस पर ठहरे और कोई रश करे कि कितनी खूबसूरत है सुल्तान की बीवी। वो सिर्फ ये चाहता है कि सब असरा पर रश करे कि ये खुद क्या है और इसका शोहर तो देखो कितना डैशिंग और हैंडसम है। हालांकि माइयों का फंक्शन है, ऐसे में असरा तैयार होती है तो सुल्तान इसे पलट कर देखता है। ऐसे में असरा को खुशफहमी होती है और वो सुल्तान से पूछ लेती है, ऐसे क्या देख रहे हैं, क्या आज मैं अच्छी लग रही हूँ? इस पर सुल्तान तंज करता है इसके चेहरे पर को हर जाविये से देखने के बाद कि वो बात नहीं आ रही। जिसके बाद आप देखेंगे कि असरा दुखी हो जाती है। ऐसे में मशल वहाँ आती है और असरा से कहती है, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? असरा दिलबर्दाश्ता होकर बैठी थी। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुल्तान की पसंद के हिसाब से ही इसने फीका फीका सा मेकअप किया था, लाइट सी लिपस्टिक लगाई थी ताकि सुल्तान इसे बातें ना सुनाए। ऐसे में मशल कहती है, लाओ मैं तुम्हारा मेकअप कर देती हूँ। वो इसको खूब अच्छे से तैयार करती है, इसकी तारीफ भी करती है कि तुम कितनी प्यारी लग रही हो, ऐसे ही रहा करो। इधर आप देखेंगे मशल और असरा दोनों बाहर आती हैं तो सुल्तान पलटकर इसे देखता ही रह जाता है। मशल की तारीफ भी करता है कि वाह, आपके हाथ में तो जादू है, आपने तो असरा को पूरा बदल कर रख दिया। मशल भी असरा की तारीफ करती है, ये है ही इतनी प्यारी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। इसके जाने के बाद असरा खुश होकर सुल्तान से कहती है कि अब तो मैं आपके साथ अच्छी लगूंगी ना। और यहाँ पर सुल्तान इर्द गिर्द नज़र दौड़ाता है कि कोई इसको सुन तो नहीं रहा और फिर असरा की बुराइयां शुरू कर देता है। इतनी डार्क लिपस्टिक, तुम्हारी लिपस्टिक का कलर तो देखो यार, कौन यूज़ करता है ये लिपस्टिक? ऐसे में असरा परेशान हो जाती है, लिप कलर अच्छा नहीं है। इस पर सुल्तान कहता है, अच्छा है, लड़कियां लगाती हैं लेकिन मुझे नहीं पसंद। और यहाँ पर असरा घबरा जाती है। वो मशल ने लगाया था, वो कह रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा है। जिस पर सुल्तान कहता है, चलो छोड़ो, ठीक है, अच्छी लग रही हो। वो जिस अंदाज में कहकर जाता है, असरा को अपनी हद तक महसूस होती है। इसकी आंखों में नमी है लेकिन लोगों को दिखाने के लिए चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट ला रही है। ऐसे में मशल अपने शोहर के साथ बैठी है। जब वो इसे पूछता है कि अब तुम्हारे अंदर का जेम्स बॉन्ड क्या कह रहा है, जिस पर मशल कहती है, मुझे लग रहा है कि वो बहुत तकलीफ़ में है। ये बहुत तकलीफ़देह होता है कि आपका दिल रो रहा हो और आप बाहर से खुश नज़र आने की कोशिश कर रहे हों। ये अच्छे रिलेशनशिप की निशानी नहीं है। ऐसे में मशल का शोहर इसे टोकता है, ओ हेलो, तुम कुछ ज़्यादा ही अंदर घुस रही हो, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं लगते। वैसे मैं असरा रोते हुए अंदर कमरे में चली जाती, अपने चेहरे से सारी लिपस्टिक उतार कर साफ़ कर देती है जो सुल्तान को नहीं पसंद। अपना मेकअप भी साफ़ करके ज्वेलरी उतार देती है और रोते हुए आईने के सामने खड़ी होकर कहती है, ऐसा क्या करूं मैं जो मैं इनको अच्छी लगूं? सब कुछ तो करके देख लिया लेकिन फिर भी इनकी पसंद नहीं बन पाई। वो बाहर जाती है ऐसे ही और सुल्तान के दिल को ठंड पड़ जाती है। इसकी तरफ कोई नहीं देखेगा अब, ना ही इसकी तारीफ़ करेगा, सब सुल्तान पर रश करेंगे। ऐसे में सुल्तान की दोस्त भी इस फंक्शन पर आती है और सुल्तान आगे बढ़कर इसे सबसे तारुफ करवाता है, ये मेरी सास है, असरा की वालदा, जो इस लड़की को देखकर फ़ौरन मुंह बना लेती हैं। यही वो लड़की थी जिसे सुल्तान के साथ इन्होंने पहले भी देखा था। ऐसे में सुल्तान सबके सामने मक्खन लगाते हुए कहते हैं, और ये मेरी ब्यूटीफुल सी वाइफ असरा, और ये इसकी भाभी। सुल्तान की दोस्त कहती है कि असरा से तो मैं गले लगकर मिलना चाहूँगी, बहुत जिक्र करते हैं ये आपका। और यहाँ पर असरा परेशान है जबकि इसकी माँ और भाभी दोनों सुल्तान की हकीकत जानती हैं। ऐसे में सुल्तान अपनी दोस्त के साथ स्टेज पर परफॉर्म करता है, डांस करता है, असरा को भी बुलाता है। लेकिन असरा की हालत देखकर हर कोई सिर्फ सुल्तान की ही तारीफ़ें कर रहा है और यही तो वो चाहता है।